2 जुलाई 2024 को अपने मकान बनवाने के सिलसिले में मैं कुछ काम से जा रहा था, तो एक नया रास्ता लखनऊ में बना है, बसंत कुंज लेन के नाम से बनाया गया है। जब उस रास्ते को मैं क्रॉस कर रहा था तो मैंने एक अजीब व गरीब एक किला देखा। लखनऊ में रहते हुए 20 साल हो गए, कभी इस पर निगाह नहीं पड़ी, कभी इस रास्ते से गुज़र नहीं हुआ। लेकिन जब यह किला देखा तो अपने को रोक नहीं पाया और अपनी स्कूटी से इधर चला आया। पहले तो पीछे की तरफ से गया, एक मज़ार है, सैयदुल्ला इमाम अली का आस्ताना है, यहाँ पे उर्स भी होता है। और कमाल की बात यह है कि जैसे लखनऊ की बारादरी मशहूर है, एकदम वही स्ट्रक्चर और वही आर्किटेक्ट है, वही उसी तरह का डिज़ाइन है। या तो प्लास्टर के गिरने से ऐसा लगता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ की ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ जैसे आप समझ सकते हैं कि ये सीढ़ियाँ मॉडर्न ज़माने में भी ये सीढ़ियों का इस्तेमाल अब भी किया जाता है। या अगर किसी ने रोम का जो फाइटिंग, उनका फाइटिंग क्लब कह लीजिए, या जो वो लोग इस्तेमाल करते थे मैदान को, उस मैदान में भी इसी तरह का डाइस था, इसको डाइस कह सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये उस वक्त कितना ज़्यादा पुरकशिश रहा होगा, कितना ज़्यादा इसकी वैल्यू रही होगी उस टाइम। किसने बनाया है ये जान नहीं पाया, कुछ लोगों से बात भी किया था यहाँ पे। अब आप ये गेट देखिए, गेट की ऊंचान देखिए कि किस तरह से इस गेट को डिज़ाइन किया गया। देखिए गेट के अंदर गेट है और मैं सीढ़ियों पे चल रहा हूँ, ऐसे ही निकल आया था। और आप ये सब देख सकते हैं, मेहराबें हैं और गज़ब का स्ट्रक्चर है। शायद यहाँ पर कभी कोई पिलर खड़ा रहा होगा। और पहली बार आया, देख के दिल एकदम वो हो गया कि सारी जितनी भी हमारी सांस्कृतिक या जो हमारे एंसेस्टर थे, जिनकी धरोहरें सब बर्बाद हो गई और किसी ने उनको देखा नहीं। पता नहीं मुग़लों ने बनवाया या अवध के नवाबीन ने बनवाया, जिसने भी बनवाया। बहरहाल बहुत आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का आवाजाही भी रहती है। लोग फ़ोटो सेशन वगैरह कराने आते हैं। दीवारों पे आप देखिए अपने नाम भी लिखते हैं और चीज़ें सब बर्बाद हो गई और इनको कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। आप हाल देखिए ज़रा सा कैसा है, ये देख रहे हैं कितना बड़ा। ये देखिए, क्या ये रोम के उसका याद नहीं दिलाता है कि रोम में जिस तरह के पिलर होते थे, या जो मिस्र में, इजिप्ट में जिस तरह के पिलर इस्तेमाल किए जाते थे। मैं इनको जूम करता हूँ, जूम करने के बाद आप देखिए कि इनकी क्या मतलब क्या चौड़ाई है और क्या इनकी, जैसे अशोक की लाट का वो लग रहा है थोड़ा थोड़ा कुछ। ये देखिए आप, जब ये रहा होगा तब यहाँ की क्या शान व शौकत रही होगी। ये देख लीजिए, कोई पुरसाने हाल नहीं। इतनी बड़ी संपत्ति का, इतने बड़े हमारे संपत्ति नहीं कह सकते, या अनमोल धरोहरें जिसे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने बनवाया इसको। मैं तो पहली बार आया हूँ, मैं इसके बारे में सर्च करूँगा। ये देख सकते हैं आप, इस तरह का बुर्ज देखिए ऊपर कैसा बना हुआ है। बहुत दीवारें झड़ गई हैं, 300 साल 400 साल पुराना हो सकता है। ये कुछ लोग यहाँ पर कुछ लोग घूम भी रहे हैं, लेकिन आप दीवारों की खाली नक्काशी देख सकते हैं। और ये नक्काशी, और ये आप ये देख सकते हैं कि किस तरह का पिलर देखिए। ये एकदम याद कराता है कि जैसे रोम में जहाँ पर ग्लैडिएटर जहाँ लड़ते थे, उन ग्लैडिएटरों का जो डाइस होता था, जो अखाड़ा होता था, ये उसका देखिए एक तरह का उसका एंट्रेंस है। और ये मतलब इसकी तारीफ़ कैसे कर सकते हैं। एक शायद कुआं भी है, मैं आपको एक कुआं भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। जंगले से उसको ढक दिया गया है और ये अब शायद बंद हो गया है। और इसके अंदर कितना है कोई नहीं जानता, कितनी इसके अंदर इसकी बंद हो गया है पूरा। और आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा लखनऊ में रहते हुए नहीं देख पाया। ये आप देखें, नक्काशी देख सकते हैं इस तरह की। और आप ये देखिए आगे का हिस्सा, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। इतनी बड़ी धरोहर जो है वो बर्बाद हो गई और कुछ नहीं बचा, बस सिर्फ एक अहाता बचा हुआ है और ये सारे बरामदे बचे हुए हैं।
इनका ड्रेनेज सिस्टम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक अभी एकदम आँख के सामने आ गया। आप ये ड्रेनेज सिस्टम देखिए और ताज्जुब करिए कि उस ज़माने में ये देखिए। अब ये कहाँ तक है, इसको लोगों ने प्लास्टिक से और इनसे भर दिया है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कितना आलीशान, कितना शान व शौकत वाला रहा होगा। कोई तरह का स्क्रप्चर या कोई तरह की लिखावट कहीं नहीं दिख रही है। अब किस तरह के लोगों ने इसको बनाया होगा। बड़ी बड़ी ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, और ये बड़ी बड़ी ईंटें आप देख लिए। आप आज के ज़माने में तो कोई सवाल ही नहीं है। आज के ज़माने में इस तरह की ईंटों का मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये आप देख सकते हैं। अभी मैं जब बाहर से आ रहा था तो किसी ने बताया कि ये अंग्रेज़ों का किला था। अब अंग्रेज़ों का था कि नहीं था ये नहीं पता है, लेकिन इसको बनवाया किसी बहुत ही आप ये देखिए ज़रा सा, सोच नहीं सकते जो डिज़ाइन या जो आर्किटेक्ट था उस टाइम का, आर्किटेक्चर गज़ब का है। ये देखिए, शायद सीढ़ियाँ थीं ऊपर जाने के लिए, लेकिन वक्त के साथ में वो सारी सीढ़ियाँ भी दफन हो गई वक्त में। अब आप ये देखिए ज़रा सा, एक लाइन देखिए, सिर्फ इसकी सीधान देखिए कि किस तरह से गिरने के बाद में भी इसमें कितनी खूबसूरती है। लोग लोकल तौर पे लोग यहाँ के जो आसपास के मुकामी लोग हैं वो लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, और उस तरह की साफ़ सफाई तो दूर की बात है। अब चूँकि किसी का कोई यहाँ पे नज़र ही नहीं रही, ये शायद कभी कोई दरवाज़ा रहा होगा जिसको बंद कर दिया गया, या इसके पीछे भी कुछ रहा होगा। कभी सिलसिलेवार कभी आऊँगा तो इसका ये देखिए, ये पत्थर देख रहे हैं, ये उसी टाइम के पत्थर लगे हुए हैं। इसमें कोई अपडेशन नहीं है, ये पहले का ही पत्थर है। अब किसने बनाया है ये पता, ये दूसरा वाला बुर्ज है। इसके अंदर आपको जाके दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर किस तरह की नक्काशी इसमें की गई है। देखिए सेम है एकदम, देख रहे हैं ये गोल गोल जो इसके अंदर सब खिड़कियाँ टाइप का जो रोशनदान जो बड़े बड़े निकाले हैं। ये सीढ़ियाँ देखिए, आपको ऊपर से एक बार जाके दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि किस तरह से खुद ही मैं चढ़ रहा हूँ, देखता हूँ कि किस तरह से। देखिए, ये देखिए लोगों का, ये देखिए आप लोग, ये पूरी नीचे की सीढ़ियाँ हैं। ये देखिए, ये कभी एक वक्त पे कभी बहुत ज़्यादा कितना हरा भरा, कितना खुशहाल रहा होगा। आप ये आप टेक्निक देख सकते हो, उस टाइम का आर्किटेक्चर का नमूना देखिए। ऊपर कोई तरह का स्क्रप्चर नहीं है, कोई तरह की लिखावट नहीं है। ये बहुत कम होता है कि जब इस तरह की लिखावट ना पाई जाए। हमेशा होती है लिखावट कहीं ना कहीं, लेकिन शायद वक्त के थपेड़ों ने सारी लिखावटों को मिटा दिया है। शायद खजूर का एक पेड़ लगा हुआ है, उसके ऊपर भी आपको ये दीवार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ से नीचे चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ने की जगह नहीं है। यहाँ से उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए आप, और इसको देख के एक शेर याद आता है कि ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। ये इमारतों का यही हाल है, कोई पुरसाने हाल इनका नहीं। आप ऊपर के पिलर देख सकते हैं, ये रोमन काल की याद दिलाते हैं, जैसे रोम में इस तरह के पिलर बनाते थे, या मिस्र के, इजिप्ट में आप देख सकते हैं कि इस तरह के पिलर बनते थे। कोई तरह की नक्काशी नहीं है। ये बहुत हैरत की बात है। या तो वक्त के साथ में जो थपेड़े पड़े वक्त के, उसके अंदर ये सारे जो नक्काशी थे, जो निशान थे, वो शायद झड़ गए और वक्त ने सब कुछ मिटा दिया। बहरहाल ये बाहर की तरफ का रास्ता है। ये इतना बड़ा बरामदा है, ऐसे एक बार करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, कभी फुर्सत में आऊँगा तो इसके बारे में पता करूँगा कि हु बिल्ड इट एंड हु वाज द रियल कंस्ट्रक्टर ऑफ दैट पैलेस। मुझे लगता है कि ये कोई पैलेस ही रहा होगा, या तो नवाबों का रहा होगा, या फिर जब अंग्रेज़ों की जब हुकूमत हो गई यहाँ पे,
फिर अंग्रेज़ों ने किसी ने कुछ इसमें बाद में कुछ शायद कुछ इसमें कुछ किसी ने रिनोवेशन किया है, रिस्टोरेशन करने की कोशिश किया है, लेकिन ये रिस्टोरेशन कुछ सब पे नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जब ये सब गिरे होंगे, जब इसके प्लास्टर, तो शायद यही निकल करके आया होगा। कुछ हल्की हल्की कुछ नक्काशियाँ दिख रही हैं। अगर आप देखें तो मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए वो छोटी, ये देखिए नक्काशी आपको थोड़ी बहुत दिखेगी। ये दरवाजे हैं और ये कुआं जो मैंने पहले दिखाया ये बंद कर दिया गया, वक्त के साथ में बंद हो गया। बहरहाल आज के लिए इतना ही। इसको थोड़ा सा एडिट करके अब आप ये देखिए क्या शान और शौकत है। देखिए किसका कब क्या रहा होगा। ये मूसा बाग का कहलाता है एरिया। अभी मैंने सुना बसंत कुंज इनक्लेव का ये एलडीए का एक डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जहाँ पर ये लोग कॉलोनीज़ बना रहे हैं, 2-2 कमरे की, 4-4 कमरे की, फ्लैट टाइप का। ये उसका ही है। अफसोस होता है कि हमारी धरोहरें इस तरह से बर्बाद हो गई और किसी ने इनको कभी पूछा ही नहीं। पूछते भी कैसे, मुग़लों को जब तक हुकूमत थी, मुग़लों ने जो बिल्डिंगें वगैरह जो कुछ बनवाई थी, आप ये देखिए कितना अच्छा व्यूज़ है यहाँ से। अच्छा नहीं कह सकता मैं, तो इसको कह सकता हूँ कितना दिल नशीं या दिल रोने वाला व्यूज़ है ये। क्या कह सकते हैं, वक्त ने सब, मुग़लों की हुकूमत थी तब तक सारी चीज़ें सही रही होंगी। बाद में जब उनके हाथों से सारी ताकत निकल गई, जब वो सिर्फ़ अपने दरबार दिल्ली तक या लखनऊ तक ही उनकी हुकूमत रह गई, तो अंग्रेज़ों ने बाद में सारी चीज़ों पर कब्ज़ा कर लिया। और कब्ज़ा करने के बाद में फिर किसी चीज़ का कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। इसी तरह में शेर शाह सूरी का मकबरा जो सासाराम में है, उसको एक अंग्रेज़ कोई ट्रैवलर था या कोई गवर्नर था, उस अंग्रेज़ गवर्नर ने उस सासाराम में जो शेर शाह सूरी का मकबरा था उसको टनों मट्टियों के अंदर वो दफन हो गया था, उसको उसने रिवील किया था। काश हम समझ पाते कि अपने देश की धरोहर को, ऐतिहासिक धरोहरों को कैसे रख सकते हैं। ये एक ब्लॉग नहीं कह सकता हूँ, ये कोई यूट्यूब का वीडियो शूट भी नहीं कह सकता हूँ। ये तो ऐसी चीज़ है कि इसको देख करके बहुत दिल पशेमान हो गया। अफसोस हुआ कि हमारे यहाँ की चीज़ें कितनी सब बर्बाद हो गई और किसी ने इनका कोई ख़याल नहीं रखा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग देखेंगे और शेयर करेंगे, जितना भी शेयर कर सकते हैं। और इसको मैं टैग करूँगा, जो यहाँ का जो पुरातत्व विभाग है जो उत्तर प्रदेश का, शायद उनको कुछ सुध जागे और वो लखनऊ रेजिडेंसी के तौर पे इसको भी संरक्षित करने का काम करें। मैं सिकंदर ज़ुल्क़रनैन, लखनऊ से 2 जुलाई 2024। शुक्रिया।